आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में आप सभी आनंदित होंगे, मैं आशा करती हूँ। मैं यीशु भवन चर्च का धन्यवाद करती हूँ, उनकी सभी टीम का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर की संगति में आप सभी के साथ में एक बार फिर से संगति करने पाई। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब उपस्थित हैं और हमारे बीच परमेश्वर भी उपस्थित है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे कि हम अपने आगे के समय को परमेश्वर के हाथों में देंगे ताकि परमेश्वर इस समय में नियंत्रण ले और परमेश्वर ही हमें बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता, जो आपने हमें यह सुंदर अवसर दिया है प्रभु जी। धन्यवाद 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 खुदावंत। आप जीवित तो सामर्थ्य परमेश्वर है, आप दयावान करुणानिधान परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक बात के लिए आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस काम के लिए आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता, हम उस काम को प्यारे परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर पिता पूरे निष्ठा और प्रेम से करने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आप हमें बहुत आयत से इस्तेमाल करना प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत, यहाँ सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहन को परमेश्वर पिता आपके नियंत्रण में देते हैं। इस सुंदर समय को परमेश्वर पिता हम आपके नियंत्रण में देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि आप प्रभु जी हमें संभालते हैं परमेश्वर, और आपने यह अवसर दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत। हर एक सुनने वाले भाई बहनों की परेशानियों को परमेश्वर पिता आप दूर करिए परमेश्वर पिता। आपका वचन प्रभु जी हमारे लिए अनमोल है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत, इस सुंदर समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, और स्तुति और आराधना को भी परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। आप बढ़ाइए परमेश्वर पिता, और इस सभा को नियंत्रण करिए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो खुदावंत आपका। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आनंदित होंगे, और आइए हम इस आनंद को परमेश्वर के स्तुति और आराधना करके और भी बढ़ाएं। परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए। आइए हम एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु 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 मेरे मन में समा जा। यीशु मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, प्रभु मेरे तू है बड़ा महान। तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान,
यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, मेरे मन में समा जा। यीशु आ, मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, मेरे मन में समा जा। यीशु आ, मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, प्रभु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, मेरे मन में समा जा। यीशु आ, मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत महान है। वो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो वो हमारा उद्धार करता है। हमारा दिल परमेश्वर का सिंहासन है, हमारी आत्मा परमेश्वर का आसन है।
हमारा परमेश्वर हमारे मन में जब आता है, वो जब हमारे दिल में वास करता है, तब परमेश्वर हमें सुधारता है हर एक बुराइयों से, हर एक गलतियों से। परमेश्वर हमें फिराकर सत्य के उस मार्ग में लेके जाता है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसी दौलत दी है जो लोगों को दिखाई नहीं देती, परंतु हमें शांति और आनंद से परमेश्वर ने ऐसे भर दिया है कि हमारे जीवन में चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम परमेश्वर में हमेशा आनंदित होते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है। हम इतने भाग्यशाली हैं, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। सचमुच हमें परमेश्वर ने पापों के दलदल के कीच से निकाल कर, और परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, अनंत जीवन का वायदा किया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। वो हमारा उद्धार करता है। हमने मसीह को ऐसे ही अपने जीवन में नहीं बुलाया, हमने देखा है परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को हमने महसूस किया है कि हमारा परमेश्वर कैसा ही दयालु है। परमेश्वर के विषय में हम जब देखते हैं तो परमेश्वर की बहुत सारी खूबियाँ हमारे सामने आती है। परमेश्वर पिता को जब हम देखते हैं तब परमेश्वर के एक गुण को हम जब देखते हैं कि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग आए जिन्हें हम पहले अपने जीवन में अपने देवी देवता, अपने परमेश्वर के रूप में पूजते थे। वो मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते थे, उनके विषय में हम जब देखते हैं तो हमारे सामने बहुत सी ऐसी बातें आती है, परंतु हम जब मसीह के विषय में देखते हैं तो प्रभु ने हमें बताया, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने पापियों को नाश नहीं किया, बल्कि पापियों को भी परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए चुना। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं पापियों को मन फिराने के लिए लेके आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। भले चंगों को वेद की क्या ज़रूरत है, हम सभी पापी थे, इसीलिए परमेश्वर हमारे लिए आया। परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता बन के आया हमारे जीवन में, और परमेश्वर ने हमें नाश नहीं किया। मेरे प्रियो, हम सभी पापी थे। यदि परमेश्वर का कोप हम पर होता तो हम कब के नाश हो गए होते, ये संसार कब का नाश हो गया होता। परंतु परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है कि परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया और उन्होंने पापियों को भी जीवन जीना सिखाया है। हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर दयालु है, उसका प्रेम अनंत काल का है। उसने हमसे ऐसा नहीं किया जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से संत लोगों के विषय में हम जब जानते हैं तो उन्होंने दुष्टों का नाश किया, उन्हें मृत्यु सैया पर पहुंचा दिया। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा है कि उसने हमें मृत्यु के भी जंजाल से निकाल के ले आया। हालेलुया, हम ऐसे अनुग्रहकारी परमेश्वर के आराधक है, इसलिए हम अपने आप पर गर्व करते हैं। परमेश्वर पिता का वचन कहता है यदि कोई घमंड करे तो प्रभु में करे। सचमुच हम परमेश्वर के विषय में घमंड करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, क्योंकि हमें मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। न स्वर्गदूत और ना ही कोई भविष्यद्वक्ता हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, ना ही मृत्यु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। मेरे प्रियो, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि जो पुराने भविष्यद्वक्ता थे, जो परमेश्वर के पुराने आराधक थे, जब वो परमेश्वर के विषय में ज़्यादा जानकारी लेते हैं, जब वो परमेश्वर के विषय में ज़्यादा जानते हैं और जब परमेश्वर के विषय को अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सा सताव आता है, परंतु वो परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग नहीं होते हैं। उनके ऊपर जितना सताव आता है, हम देखते हैं कि जितना सताव आया है उनने उतना ही सताव सहकर परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, परंतु उन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। मेरे प्रियो, अभी बहुत ही बुरा संकट का समय चल रहा है, बहुत सी कलीसियाएं सताई भी जा रही है, बहुत से लोगों को परमेश्वर के कारण लोग सताते हैं, ताड़ना देते हैं और उन्हें ताने मारते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर को थामे रहें, परमेश्वर के वचन को थामे रहें। वह हमें हर एक परिस्थितियों से बचा कर रखने वाला परमेश्वर है। जब तक कि हम अपने जीवन में परेशानियों को नहीं आते देखते, तब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं रहते।
हम जब भी परेशान होते हैं तभी हम परमेश्वर के निकट आते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें तो आनंदित होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के कारण लोग सताते हैं, ताकि हम परमेश्वर के और भी निकट आ सकें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी और परमेश्वर दयालु है कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने किसी पर भी थोपा नहीं है कि वो उन पर विश्वास करे। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है। जीवन और मृत्यु हमारे निकट रखा है परमेश्वर ने, परंतु परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम सभी जीवन ही को चुने, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा नहीं है कि वो चाहता हो कि हम नर्क की उस आग में चले जाएं, और जहाँ पर हमारे लिए बहुत ही दर्द है, बहुत ही कष्ट है, और वो एक ऐसा दर्द और कष्ट का दरिया है जहाँ पर हम अपने जीवन को नहीं जी सकते। हम इस संसार में मेरे प्रिय यदि परमेश्वर के कारण सताए जाते हैं तो हम आनंदित और मगन हों, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के विश्वास में अपने आप को बढ़ाए चले जाते हैं, और जितना सताव आता है वो अपने आप को फिर भी परमेश्वर में ही स्थिर रखते हैं। हम ऐसे ही स्थिर बने परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर की दया और अनुग्रह में हम बने रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाता है। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है मेरे प्रियो। हम एक जिंदा और जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो परमेश्वर हमारे जीवन को इस तरह से बदलने वाला परमेश्वर है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमने अपने जीवन के विषय में, अपने भविष्य के विषय में बहुत सारी कल्पनाएं की होगी, परंतु परमेश्वर जो हमारे लिए करता है वो अति उत्तम है। और कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं करता, बुरा नहीं सोचता। जब हम पापी होकर अपने बच्चों के विषय में इतना अच्छा सोचते हैं, हम चाहे जैसे भी हो, परंतु हम अपने बच्चों के विषय में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, तो वो परमेश्वर जिसने इस संसार को बनाया, उसने हमें इतने प्रेम से रचा है, वो परमेश्वर हमारे विषय में अच्छा क्यों नहीं सोचेगा। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। यदि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ हैं, अगर हम संकट में हैं, तो हम परमेश्वर को पुकारें। यदि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो भी हम परमेश्वर में आशा लगाए रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें उचित समय पर उत्तर देगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम जब देखते हैं वचन से, तो परमेश्वर पिता ने पहले से ही भविष्यवाणी करके कई बार अपने चेलों को बताया कि मनुष्य का पुत्र ताड़ना सहेगा और लोग उसे सताएंगे, इस तरीके से उसे सताकर और क्रूस पर चढ़ा देंगे। परंतु परमेश्वर ने अपने विषय में जितनी बार भी अपने चेलों से कहा, कोई उनके विषय में नहीं समझ पाया, क्योंकि वो सभी उस समय पे इन सब बातों को नहीं समझते थे। परमेश्वर पिता ने जब कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में इस मंदिर को खड़ा कर दूंगा, तब भी उनके चेले और बाकी लोग वहाँ पर नहीं समझे कि उन्होंने किस मंदिर की बात की। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रियो। हम कोई भी मंदिर को सुरक्षित रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, और हम उस मंदिर में अपने परमेश्वर के लिए स्थान बनाते हैं। वैसे ही हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान रखें। परमेश्वर के लिए हम सुंदर और सजा कर अपने मंदिर को रखें, ताकि परमेश्वर उसमें आ सके। हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं। परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है तब हम आनंदित और मगन होते हैं। हमारे पास में एक ऐसी दौलत होती है जो लोगों को दिखाई नहीं देती, परंतु हमारे अंदर में वो दौलत प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तब हम इस बात में घमंड करें कि वो उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारा पिता है, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस संसार के हर एक वस्तु को इतना सुंदर बनाया, जिसने इस संसार में हर एक वस्तु को इतना लुभावना बनाया है, इतना आकर्षक बनाया है, तो वो परमेश्वर कितना सुंदर होगा, वो परमेश्वर कितना अद्भुत होगा। हम उस अद्भुत परमेश्वर की संतान हैं, और यह अधिकार हमें परमेश्वर ने स्वयं दिया है कि हम उसकी संतान कहलाएं। हम धर्मी जनों में गिने जाते हैं मेरे प्रियो। हम धर्मी हैं और परमेश्वर के उस धर्मी कार्य को हम परमेश्वर में सुरक्षित रखें, और हम परमेश्वर के वचन को थामे रहें, और अपने आप को हम दिन प्रतिदिन जांचते रहें परमेश्वर के वचन से कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं कि नहीं, हम परमेश्वर में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। हम अपनी गलतियों से सीखें और औरों को भी सिखाएं। जब भी कोई परिस्थिति हमारे विपरीत रहती है, तब हम यदि खुद ही गिर जाते हैं,
तो हम किसी और को कैसे खड़ा करेंगे। हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को भी आशा दे सके। जब हमारे जीवन की परिस्थितियाँ विपरीत होती है और परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में होता है, तब लोग हमें नोटिस करते हैं, तब वो हमसे पूछते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या है कि आपकी परिस्थितियाँ तो बिल्कुल भी आपके अनुकूल नहीं है, परंतु फिर भी आप आनंदित और मगन हो। तब हम उनसे कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत है कि उसने हमें संभाला है, उसका आनंद हमारे जीवन में है, उसका प्रेम हमारे जीवन में है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो हमें हर समय संभाल के रखता है, वो हर समय हमारे साथ रहता है। हालेलुया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं जिनके पास में दौलत है, दुनिया भर के नाम शोहरत सब कुछ है, परंतु उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। वो क्या करेंगे उस धन और दौलत का, उस संपत्ति का क्या करेंगे वो। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ के लोग यहीं की बातें करते हैं, यहीं के धन और यहीं की दौलत की बात करते हैं, और वो अपनी संपत्ति मरने के बाद में अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हम एक ऐसी संपत्ति जोड़ सकते हैं जो हमारे बच्चों के नहीं हमारे काम आती है। हम परमेश्वर के वचन से, अपने जीवन से हम ऐसी चीज़ों को जोड़ें जो स्वर्ग में इकट्ठा होती है। हम अपने आप को ऐसा संभालें कि परमेश्वर में हम स्थिरता से ऐसे बढ़ते चले जाएं कि हम वहाँ के लिए धन इकट्ठा करें। वहाँ ना तो कोई चोर चोरी करता है और ना ही वहाँ पर कोई दीमक लगती है। वो धन इकट्ठा रहता है हमारे लिए। जब हम अनंत काल के उस जीवन में प्रवेश करेंगे तब वो हमारे काम आएगा। हम यहाँ का धन क्यों जोड़े जब हमें वहाँ का धन जोड़ने के लिए परमेश्वर ने एक आशा दी है, परमेश्वर ने हमें रास्ता बताया है, तो हम उसी रास्ते पर क्यों नहीं चलते हैं जो रास्ता हमारे लिए अनंत काल का है। मेरे प्रियो, हम यहाँ की हर एक चीज़ को जोड़ सकते हैं अपने लिए, परंतु हम विचार करें, यदि हम अगले ही पल ना रहे तो वह सारी दौलत हमारे किस काम आएगी। परमेश्वर के वचन से हम अपने जीवन को जांचें कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर जब हमसे बातें करता है तो परमेश्वर हमसे अनंत काल की बातें करता है। परमेश्वर हम पर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। परमेश्वर हमें बताता है कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। मेरे प्रियो, हम वचन को थामे रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें ठीक समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर में आ सकता है, परंतु वो क्यों नहीं आता है। जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परंतु वो डरते हैं, प्रभु में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर गुनाहों को उजागर करता है। क्योंकि वो जब अंधकार में अपनी ज्योति को चमकाता है तो फिर अंधकार की सारी शक्तियाँ और अंधकार के सारे काम उजागर होते हैं। और मेरे प्रिय लोगों को अपने कामों की वजह से परमेश्वर में आना घृणित काम लगता है। वो परमेश्वर की निंदा करते हैं, परमेश्वर की बुराई करते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, वो मृत्यु है, मृत्यु से यहाँ पर स्वयं है, वो तुम्हें कैसे बचाएगा। परंतु मेरे प्रिय, हम सभी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा और जीवित है। एक मिनट। आज हम यूहन्ना की पत्री से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। वो हमें अच्छी रीति से एक सही मार्ग से लेके जाएगा। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया था। यूहन्ना के 2:19 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था, मैं इस मंदिर को तीसरे दिन खड़ा करूंगा। तुम इसे ढा दो, परंतु मैं इसे तीसरे दिन खड़ा करूंगा। ये परमेश्वर ने अपने देह के विषय में कहा था। हम परमेश्वर की देह के विषय में बहुत ही गहराई से समझने पाएंगे कि जब परमेश्वर ने अपने देह को अपना मंदिर कहा, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के मंदिर को जगह जगह ना ढूंढें, हम परमेश्वर को जगह जगह ना ढूंढें, हम भटके नहीं।
परमेश्वर यहाँ पर एक सटीक बात हमें पर स्पष्ट करता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर की देह जो थी वो परमेश्वर का मंदिर थी। परमेश्वर ने उसे मंदिर से डिफाइन किया और परमेश्वर ने हम पर यह उजागर किया है कि हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं। और यदि हम परमेश्वर का मंदिर हैं तो हम उस मंदिर को सुरक्षित रखें। हम देख नहीं पाएंगे कि जब हम किसी मंदिर के विषय में यदि हम देखते हैं कि एक मंदिर यदि बना हुआ है तो वहाँ पर तो हम जाकर साफ सफाई झाड़ बुहार कर सकते हैं, वहाँ पर हम सजा सकते हैं, वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों से सजावट करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को, अपने अंतरात्मा को अपने लिए कितना सजाते हैं, हम परमेश्वर के इस मंदिर को कितना सजाते हैं। हमारे विषय में यह सोचने वाली बात है कि हम परमेश्वर के इस मंदिर के विषय में कितना सोचते हैं, क्योंकि हमारे लिए यही उचित है कि हम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन परमेश्वर के उन अधिकारों को पहचानें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के विषय में उन बातों को जानें जो बातें हमें आशा देती है और वो बातें जो हमें हर एक परिस्थिति में स्थिर रखती है। क्योंकि हम बहुत सा ऐसा समय आता है जब हम सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं रही, तब हमारे जीवन में परमेश्वर ही हमारी आशा बनता है। क्योंकि परमेश्वर हमेशा बेसहारों के लिए खड़ा रहता है। हमारा जब कोई सहारा नहीं होता है तब परमेश्वर हमारा सहारा बनता है। परमेश्वर हमारी ढाल है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमारी ढाल है। हमारा युद्ध हम नहीं लड़ते हैं और हम इतने सक्षम और सामर्थ्य हैं भी नहीं कि हम अपना युद्ध स्वयं लड़ सकें। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में होता है तो परमेश्वर हमारे लिए स्वयं खड़ा होता है लड़ने के लिए। जब हम दाऊद राजा को देखते हैं तब वो जब बचपन में गोलियत को मारने की बात आती है तो सभी लोग डर के पीछे हट जाते हैं। इतनी बड़ी सेना से और इतने बड़े इंसान से कौन लड़ाई करेगा, परंतु एक छोटा सा बालक वो नहीं डरता क्योंकि उसे विश्वास होता है कि परमेश्वर उसके साथ है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, परंतु हम ये स्मरण रखें उस समय में कि परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारे संग और साथ है। यदि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आइए हम यूहन्ना की पत्री में देखेंगे 5:20 से देखेंगे। वहाँ पर परमेश्वर ने पुत्र के अधिकार के विषय में कहा है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम अपने विश्वास को कैसे स्थिर रखें, हम किन बातों में विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें किन चीज़ों के लिए आशा दी है, हम उन आशाओं के विषय में जानें और परमेश्वर के उन अधिकारों के विषय में जानें कि हम जैसे पिता से प्रेम रखते हैं वैसे ही हम पुत्र से भी प्रेम क्यों रखते हैं। मेरे प्रियो, कई बार लोग हमसे कहते हैं कि तुम यदि पुत्र को इतना स्नेह करते हो तो पिता के विषय में तुम क्या बातें करते हो, यदि तुम अपने पिता को क्यों नहीं मानते हो। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि हाँ, हम यदि यीशु मसीह को मानते हैं तो वो परमेश्वर, हम पिता को क्यों नहीं मानते हैं। कई बार जो अन्य जाति से लोग होते हैं वो हमसे ऐसे सवाल करते हैं कि तुम पुत्र को मानते हो पर उस पिता को क्यों नहीं मानते हो, परम पिता परमेश्वर को क्यों नहीं मानते हो। तब हम वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे अधिकार अपने पुत्र को दिए हैं, इसीलिए हम पुत्र पर भी विश्वास और आशा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र हम लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। हम लोगों के अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारे अपराधों के कारण अपने जीवन को देता, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए वो बलिदान किया, अपने पुत्र को भेजा। इसलिए हम परमेश्वर में उन आशाओं को देखेंगे, उन विषयों को और उन अधिकारों के विषय में हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर बात आती है। यहाँ उनकी इच्छा जाहिर होती है कि जिन्हें पुत्र चाहता है उन्हें वह जिलाता है। तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उनके पुत्र को प्रसन्न इसीलिए करते हैं क्योंकि पुत्र को भी सारे अधिकार परमेश्वर ने दिए। वो सारे अधिकार जो परमेश्वर के थे परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिए हैं। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तीनों चीज़ों पर विश्वास करते हैं क्योंकि ये तीनों ही परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर के विषय में हमें गहराई से जानने के लिए हम ट्रिनिटी के विषय में कभी और बात करेंगे, परंतु हम यहाँ देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने
पुत्र को क्या क्या अधिकार दिए हैं, और वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं। हमारा उद्धारकर्ता जो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर ने उन्हें सारे अधिकार दिए हैं। मेरे प्रियो, यह अधिकार उन्हें ऐसे ही नहीं पाया, उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। इस संसार में मनुष्य का जीवन लेकर उन्होंने मनुष्य जाति में अपना जीवन व्यतीत कर कर परमेश्वर ने सारे दुख और कष्टों को सहकर इसी पृथ्वी पर हमारे जैसे जीवन जीकर मेरे प्रियो अपने आप को सिद्ध किया है, ताकि पिता जो परम पिता परमेश्वर है वो सारे अधिकार अपने पुत्र को दे सके। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी बहुत सारे अधिकार दिए हैं कि हम परमेश्वर में होकर उन्हें अधिकारों का उपयोग कर सके। हमारा परमेश्वर का एक राज्य है, वो परमेश्वर एक राजा है और उस राज्य के हम प्रजा है। और परमेश्वर कुछ भी काम बिना योजना के नहीं करता। परमेश्वर हर एक काम के लिए पहले से ही योजना बनाकर तैयार रखता है। मेरे प्रियो, हम उस योजना के लिए तैयार रहें। परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए योजना बनाता है, हम उन योजनाओं के लिए तैयार रहें। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए भी, यदि हम मनुष्य जीवन के हिसाब से यदि देखें, एक छोटे स्तर से हम सोच के देखें, यदि हम अपनी बुद्धि के हिसाब से सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने एक मनुष्य के लिए एक योजना बनाई थी। प्रभु यीशु मसीह भी जब मनुष्य जीवन में थे तब उन्होंने कहा था कि हे पिता, यदि तू चाहे तो मेरे सामने से ये प्याला हटा ले। जब वो मनुष्य जीवन में थे तब परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की थी। मेरे प्रियो, वो उस दुख को, उस दर्द को सहने से इनकार कर रहे थे। उस समय वो चाह रहे थे, परंतु उन्होंने फिर भी कहा कि हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए अनंत काल का वो सारा अधिकार रखा हुआ था। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत कुछ रखा था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ा था वहाँ पर, इसीलिए उन्होंने इतना दुख सहा, परंतु फिर भी आज भी वो जिंदा और जीवित हमारे लिए है, और वो हमारा न्याय करने के लिए एक राजा घोषित किया गया है। वो हमारा राजा है। हम परमेश्वर के राज्य के प्रजा है, और हम अपने राजा की सारी बातों को, सारी आज्ञाओं को पालन करें, ताकि हमारा राजा हमसे प्रसन्न रहे। परमेश्वर पिता ने जब प्रभु यीशु मसीह को भेजे थे, एक राजा जैसे अपने किसी भी काम को पूरा करने से पहले एक दूत को भेजता है, वैसे ही उन्होंने यूहन्ना को भेजा। मेरे प्रियो, उन्होंने अपने राज्य को एक व्यवस्था के हिसाब से, एक पूर्ण रीति से, जैसे हम अपने राजा को देखते हैं या हम अपने देश के प्रधानमंत्री को देखते हैं, जैसे वो योजना बनाकर हर एक देश के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए काम करता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी इस पृथ्वी के लिए योजनाबद्ध होकर काम करता है। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए योजना बनाता है, परंतु हम उन योजनाओं के लिए अपने आप को पहले सिद्ध तो करें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पहले सिद्ध बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएगी। हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें, हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को और भी जांचते हैं, ताकि परमेश्वर के विषय में हम और भी गहराई से समझने पाएं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर उन मृतकों की बात हो रही है। हम सब भी पहले मुर्दा ही थे। हमारी आत्मा हमने मार दी थी। हमारी आत्मा में हम जीवित नहीं थे। हमने अपनी आत्मा को मार कर, सारे गुनाहों से प्रीति रखकर और अपने जीवन को जीते थे। हम परमेश्वर से दूर थे, परंतु परमेश्वर ने हमें आवाज़ देकर, हमारा नाम लेकर जब पुकारा, जब हम परमेश्वर में आए, तब हम जीवित हुए।
पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। और हम सब आज जिंदा और जीवित है। और यदि हम मर भी जाएं तो भी परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अनंत काल के लिए जीवन पाते हैं, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जीवन है, और परमेश्वर ने जैसे अपने आप में जीवन रखा है वैसे ही अपने पुत्र में भी यह अधिकार दिया है कि वह अपने आप में जीवन रखे। वह हमें मुर्दों में से भी जिलाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम अपने जीवन की चिंता ना करें कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। परमेश्वर हमें हर समय संभालता है। हम एक सेकंड पहले के विषय में भी कह नहीं सकते कि अब क्या होने वाला है, तो हम क्यों चिंता करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम चिंता ना करो, कि परमेश्वर पिता जब पक्षियों को इतने अच्छे से संभालता है तो वह हमें क्यों नहीं संभालेगा, क्योंकि हम तो पक्षियों से भी बढ़कर है। वरन उससे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मेरे प्रियो, हर एक इंसान जो मर चुका है, इस संसार में जो मर चुका है, वो हर एक इंसान परमेश्वर की एक आवाज़ पर न्याय के दिन उठ खड़ा होगा, और परमेश्वर उस दिन न्याय करेगा। और जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा, तब मेरे प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि केवल और केवल यीशु मसीह के पास यह अधिकार है कि वो सारी सृष्टि का न्याय करे, क्योंकि जो सृष्टि करता है उस सृष्टिकर्ता ने अपने पुत्र को अधिकार दिया है। हम परमेश्वर के विषय में यह ना सोचे कि हमारा परमेश्वर बटा हुआ है। हम परमेश्वर को यदि प्रेम करते हैं और हम यदि एक ईश्वर को मानते हैं, तो हम उस ईश्वर की योजनाओं को जानकर और हम उस परमेश्वर की योजनाओं में आकर प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करें। लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को तो मानते हैं, परंतु हम यीशु मसीह को क्यों माने। यीशु मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम बाइबल को जब उठाते हैं तो बाइबल हमें कहीं पर भी यह नहीं बताती है कि यही ईसाइयों का धर्म है। परमेश्वर का वचन बताता है कि पहले वचन यहूदियों के लिए है, परंतु उसके बाद में अन्य जातियों के लिए भी वचन है। परमेश्वर का वचन हर एक के लिए है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में बहुत सारी बातें थी जो कि परमेश्वर ने यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए रखी थी, परंतु नए नियम में हम जब देखते हैं तो परमेश्वर ने उसे एक विस्तृत आकार दिया है। परमेश्वर ने उसे सभी के लिए स्वतंत्र कर दिया है। परमेश्वर ने अपने हर एक बात को सभी लोगों के लिए प्रकट किया है। परमेश्वर मेरे प्रियो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता है। हम परमेश्वर के विषय में यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है। हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, हम परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास रखें। जैसे हम अपने पिता पर विश्वास रखते हैं, वैसे ही हम उसके पुत्र पर भी विश्वास रखें। बहुत से लोगों की अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। वो कहते हैं कि अभी तक के जो हम लोग मानते आए थे, हम उन चीज़ों को एकदम से कैसे छोड़ दें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के विषय में जानें। हम सभी आज के समय में हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। आज कोई भी अनपढ़ नहीं होता है। हर एक इंसान परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ सकता है, और भी जो जितने भी ग्रंथ है वो उन्हें भी पढ़ सकता है। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है। वही है जो हमारा राजा है, और वही है जो हमारा न्याय करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय, यदि हम विश्वास में हैं तो हम परमेश्वर के साथ हैं, और यदि हम विश्वास में नहीं हैं तो हम परमेश्वर के खिलाफत में हैं। और यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो जाहिर सी बात है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ नहीं, हम शैतान के साथ हैं। और हम शैतान की संतान बन जाते हैं तो शैतान हमें कहाँ लेकर जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान के लिए परमेश्वर ने अथाह कुंड को रखा है। मेरे प्रियो, उसके नाम से तो बदरूहें भी काँप जाती है। तो आप सोच कर देखिए, जब बदरूहें इतना काँपती है, जब शैतान इतना काँपता है, तो हम लोगों को कितने डरने की ज़रूरत है उस नर्क की आग से। आप यदि अपना जीवन यहीं पर व्यतीत करना चाहते हैं और आप यहीं की चीज़ों में अपना मन लगाना चाहते हैं, तो भी मेरे प्रिय परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करता है। परमेश्वर आप पर कोई भी बात को थोपता नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, न्याय के दिन आप परमेश्वर के सामने जब जाओगे
तब परमेश्वर आपसे सवाल करेगा कि तुमने क्यों मेरे पुत्र का इनकार किया, तुमने क्यों उस पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्रिय, क्या जवाब देंगे कि हमें अपनी आशा नहीं थी, हम परमेश्वर में विश्वास क्यों नहीं करते थे। परमेश्वर ने जब इतनी अच्छी सृष्टि को बनाया, वो सृष्टि परमेश्वर की प्रेम की गवाही देती है, वो परमेश्वर की बुद्धि की गवाही देती है। तो मेरे प्रिय, हमारे दिमाग में कभी भी यह ख्याल क्यों नहीं आया कि कोई ना कोई तो सृष्टि करता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के इस विस्तृत ज्ञान के बारे में जानते हैं, तब हम सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर ऐसा होगा। हम क्यों परमेश्वर के आकार को बनाने की सोचते हैं, हम क्यों परमेश्वर को ढालने की सोचते हैं। क्या परमेश्वर ने कभी हमसे ऐसा कहा है कि हमें तुम मुझे ऐसा बनाओ। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारा हाथों के बनाए हुए मूर्तों में नहीं रहता है, और ना ही परमेश्वर हमसे कोई वस्तु है। परमेश्वर ने संसार में सारी वस्तुओं को बनाया है। परमेश्वर चाहे तो वो अपने अनुसार ले सकता है, परंतु परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को हमारे लिए बनाया है। मेरे प्रियो, हम इन्हीं चीज़ों से उठाकर यह नहीं कह सकते कि यह हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम ऐसी कौन सी वस्तु है जो परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। हम परमेश्वर का केवल धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारी ज़रूरत की हर एक चीज़ को हमारे साथ में, हमारे पास में दिया है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास में ऑक्सीजन फ्री है। परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छी सृष्टि दी है, परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था को दिया है। हम परमेश्वर के विषय में जब देखते हैं, तब परमेश्वर ने हमें सब कुछ अच्छा दिया है। मेरे प्रियो, गलती कहाँ हुई है मेरे प्रियो? गलती हमसे हुई है। गलती वहाँ पर हुई है, अदन की वाटिका में जो एक गलती हुई थी, उस गलतियों को हम अब तक नहीं सुधार पाए हैं मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना को दिया है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर तक के फिर पहुँच सकते हैं। हम परमेश्वर को दोष क्यों देते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हैं या संसार में ऐसी परिस्थितियाँ हैं? क्या इस सभी के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हम सभी इन चीज़ों के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं? कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से देखते हैं कि हमने परमेश्वर को रिस दिलाई है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में हमने गलत काम किए हैं, परमेश्वर की योजनाओं को हमने अपने जीवन में पूरा नहीं होने दिया। परमेश्वर हम सभी को हमारा नाम लेकर बुलाता है, परंतु हम परमेश्वर के पास कभी जाते ही नहीं हैं और हम दोष देते हैं। एक नास्तिक व्यक्ति जो कभी परमेश्वर के विषय में नहीं जानता, जो कभी परमेश्वर की योजनाओं के विषय में नहीं जानता, जो परमेश्वर के वचन को जानता ही नहीं है, वह भी कहता है यदि परमेश्वर है तो वो क्यों इन सभी चीज़ों को रोक नहीं देता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब एक किसान अपने खेत में बीज को बोता है, उस बीज में यदि वो तो साफ बीज ही लेके आता है कि वो अपने खेत में डाले, परंतु यदि शैतान उसमें गलत चीज़ों को मिला दे, या कोई दुष्ट आकर उन बीजों में राई के दाने और कुछ और भी चीज़ें मिला दे, या फिर वो ऐसे बीज मिला दे जो कि खराब होने वाले हैं, या घास फूस कुछ भी मिला दे, तो जो अच्छे बीजों के साथ में उस खेत के किसान ने जो बोया था, वो उन्हें अलग से छांटने के लिए उसी समय पर तैयार नहीं होता है मेरे प्रियो। वो किसान फिर उस समय पर सोचता है कि इन सभी को उनके एक निश्चित समय पर बढ़ने दो, और जब ये बढ़ जाएंगे तब वो उन्हें उखाड़ेगा। यदि वो छोटे छोटे बीज जो उत्पन्न हुए हैं उन बीजों को उखाड़ेगा, तो मेरे प्रियो उसकी जो अच्छी फसल है वह भी नाश हो जाएगी। इसीलिए वो उस समय पर धीरज रखता है, वो संयम बरतता है कि इन सभी चीज़ों को बढ़ने दो। वैसे ही परमेश्वर भी है मेरे प्रियो। परमेश्वर दुष्ट पर भी अपना प्रकाश चमकाता है, और परमेश्वर धर्मी जन पर भी अपना मुख का प्रकाश चमकाता है। परमेश्वर हर एक के लिए उजियाला लेकर आता है, परंतु परमेश्वर हर एक को, एक धर्मी और एक अधर्मी में परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता, और परमेश्वर उन दोनों को एक साथ कभी भी नष्ट नहीं करता। परमेश्वर की योजना में हम सभी एक बढ़ती हुई फसल के समान हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब परमेश्वर अपने फसल को काटने के लिए तैयार होगा, तब वो अच्छी और उत्तम वस्तु, अच्छी फसल को वो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, और जो उसके काम की नहीं है, जो उपयोगी नहीं है, जो व्यर्थ है, वह उन्हें भूसी के समान जला देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के न्याय से पहले हम अपने आप को सुधार लें। हम परमेश्वर के न्याय से पहले अपने आप को सुधार कर और धर्मी बन जाएं। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को जांच लें, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे धर्मी नहीं ठहरता। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई उद्धार नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आप किसी और की बातों में ना आए,
आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए, आप परमेश्वर के विषय में जानने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि परमेश्वर कौन है। मेरे प्रियो, आप धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान रहना, क्योंकि वो हम सभी को भरमाने वाले होते हैं। वो कभी भी परमेश्वर के विषय में हमें जानने नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सभी पढ़े लिखे हैं, हम परमेश्वर के विषय में जानें, हम परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करें। हमारी आत्मा तो जानती है कि उनका बनाने वाला कौन है, परंतु हमने अपने शरीर में ही इतने अपनी लालसाओं में पड़े हुए हैं कि हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि हमारी आत्मा हमसे क्या कहती है। हम परमेश्वर के विषय में जाने, समझे और फिर परमेश्वर के चुनाव को लें अपने जीवन में, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को नहीं चुनते हैं, जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं बुलाते हैं, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कभी नहीं आता है। मेरे प्रियो, जब हमारे यहाँ पर कलीसिया लगी हुई थी, जब हमारे यहाँ के पासवान प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने हमसे एक सवाल किया था कि ऐसा क्यों हुआ कि जब सुसमाचार इंडिया में आया तब परमेश्वर का वचन सिर्फ गरीबों के ही पास पहुंचा, किसी अमीर का उद्धार क्यों नहीं हुआ? गरीबों के घरों में ही क्यों परमेश्वर का वचन पहुंचा और सारे गरीब लोग ही क्यों उद्धार पाए? मेरे प्रियो, आज भी लोग यही सवाल करते हैं कि क्यों छोटे छोटे घरों के गरीब लोग जो है उन्हीं लोगों के पास तुम क्यों जाते हो? मेरे प्रियो, वहाँ पर एक बात समझ में आती है कि उस समय में लोग बहुत गरीब जो होते थे, उनके घरों में दरवाजे नहीं हुआ करते थे, उनके घर खुले हुए होते थे, उनके यहाँ कोई किवाड़ नहीं होता था। जब कोई भी सुसमाचार के लिए प्रचारक जाता था तो वह परमेश्वर के वचन के लिए जिस घर का में जाता था, वहीं पर जो खुला देखता था वो वहीं पर घुस जाता था, वहीं पर प्रचार करता था, उन्हीं लोगों को परमेश्वर के विषय में बताते थे मेरे प्रियो। और वो लोग परमेश्वर के विषय में जानकर अपने उद्धार के उस मार्ग को जो परमेश्वर ने हम उनके लिए खोला है वो चुन लेते थे मेरे प्रियो। इसीलिए गरीब लोगों का परमेश्वर में पहले उद्धार है। परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि धनवानों का उद्धार पाना और ऊँट का सुई के छेद में से निकलना बहुत आसान है मेरे प्रियो। क्यों है ऐसा? क्योंकि अमीरों के घरों में बड़े बड़े दरवाजे लगे होते हैं, कोई भी दरवाजा खटखटाता है वो खोलते नहीं हैं, परंतु गरीबों के घर में दरवाजा नहीं होता था मेरे प्रियो। और वो वहीं पर जाते थे, प्रचार करते थे, वहीं पर वो सो भी जाते थे। उनकी सुविधा के अनुसार में उनको गरीबों का घर मिलता था और परमेश्वर ऐसे घरों का उद्धार करता था। इसीलिए परमेश्वर का वचन उन गरीबों के घर में पहले पहुंचा और उन गरीबों ने पहले उद्धार पाया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने बहुत से जगह पर हमें बताता है कि अमीरी और गरीबी में फ़र्क क्या होता है। परमेश्वर के वचन से हम जान सकते हैं। परमेश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि मनुष्य जब अपने अकड़ में रहता है तब वो परमेश्वर को अपने जीवन में कभी भी नहीं ला सकता। परमेश्वर का वचन बताता है कि दीन और नम्र बनो। हमारे पास में यहाँ पर क्या है वो मायने नहीं रखता मेरे प्रियो, परंतु हम वहाँ के लिए क्या जोड़ रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलें परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर आ सके हमारे घरों में, हमारे दिल में परमेश्वर आ सके। हम अपने आप को, जब परमेश्वर हमें आवाज़ लगाता है तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हम अपने कानों को खोलें, हम अपने कान को बंद न करें मेरे प्रियो। परमेश्वर का इसमें नुकसान है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान नाश हो। कोई भी परमेश्वर का जन हो, वो आपके पास में जब आता है वचन लेकर, तो आप उसकी सुनिए, आप उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि मेरे प्रियो, आप उस वचन का प्रचार करने वाले का अपमान नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि आप उस परमेश्वर का अपमान करते हैं जिसने उन्हें भेजा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी यही बात आती है कि यदि तुम पिता पर भरोसा रखते हो तो तुम पुत्र पर भी भरोसा रखो। यदि तुम पुत्र का इनकार करते हो तो उसके भेजने वाले का इनकार करते हो। वैसे ही यदि कोई आपके यहाँ पर प्रचार के लिए आता है तो आप उसका सम्मान कीजिए, आपको उसकी बातों को सुनिए और उसका सही रीति से आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें किसी का अपना भला नहीं होता है। परमेश्वर की आज्ञा का लोग पालन करते हैं।
आपके यहाँ कोई सुसमाचार लेकर इसीलिए आता है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मान कर चलते हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है कि जाओ और मेरे नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और परमेश्वर के उस राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है वरन द्वार ही पर है। तो मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के लोगों का अपमान न करें, उन्हें ताड़ना ना दे, क्योंकि हम उस परमेश्वर को, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ताड़ना देते हैं। और मेरे प्रियो, यह बहुत ही भयंकर बात है, क्योंकि परमेश्वर का एक प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया तो उन्होंने इतने गुना फल लाए, आज कोई भी मसीहत को मिटा नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इतने लोगों में फैला और इतने लोगों के जीवन को बदला परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने इतने लोगों के जीवन को बदला है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जितने भी, जहाँ जहाँ परमेश्वर के लोगों का खून बहाया जाता है, वहाँ पर और भी तेजी से परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है और वहाँ पर और भी तेजी से लोग परमेश्वर में आते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ना लाएं, परमेश्वर के श्रापों को अपने ऊपर ना लाएं। आप भरोसा रखें परमेश्वर पर, आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए एक योजना को बना कर रखा है। परमेश्वर ने आपके द्वार पर यदि किसी प्रचारक को भेजा है तो आप उसका सम्मान कीजिए कि परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा है। मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के सभी दासों का सम्मान करेंगे और उनके कहे हुए वचन पर मनन करेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, कोई भी अपने तरफ से कुछ नहीं कहता। परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस घड़ी तुम कुछ भी काम करते हो उस घड़ी में स्वयं तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ पर क्या कहना है, तुम्हें क्या बोलना है। परमेश्वर हमें बताता है कि हमें क्या बोलना है और कैसे लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर के विषय में बताना है। हमारी अपनी योजना नहीं होती है, परमेश्वर स्वयं हम पर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करता है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें संभाला और परमेश्वर ने इतने सुंदर वचन के द्वारा हमारे जीवन में हमसे बातें की और परमेश्वर ने हमें कुछ नया सिखाया है। हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हो खुदावंत, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा उन पर उतरे प्रभु जी, और परमेश्वर उन्हें सही रीति से अपने वचन को समझने के, अपने राज्य के सुसमाचार के विषय में समझने की समझ दीजिए प्रभु जी, क्योंकि बुद्धि का स्रोत आप हैं परमेश्वर पिता। इस संसार का ज्ञान तो परमेश्वर पिता आपके निकट मूर्खता है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपके अनंत काल के जीवन के विषय में परमेश्वर पिता जो आशा आपने हमें दी है प्रभु जी, हम उसे थामे रहें। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम यह विश्वास करते हैं पिता कि आप हमारे संग और साथ रहते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जब हम देखते हैं प्रभु कि हमारे आसपास में ऐसा समय है परमेश्वर पिता कि हमारे ऊपर संकट और क्लेश किसी भी घड़ी आ सकता है, प्यारे परमेश्वर पिता हम उस संकट को सहने की सामर्थ आपसे मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम धन्य हैं जो आपके कारण सताए जाते हैं। सचमुच परमेश्वर पिता, आप हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। हर एक सुनने वाले को अपने राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना खुदावंत। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमारे संगों साथ रहे, आप उपस्थित रहे, इसीलिए आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत। आपने अपने स्वर्ग के द्वारों को खोलकर परमेश्वर पिता हम सभी पर आशीष को दिया परमेश्वर पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर, आप क्या ही अद्भुत और महान है पिता, आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस छोटी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।